किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जिंदगी को शांति से जीने के दो तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हाय गाइस, दिस इज AR ऑफिशियल। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में जॉब करता था। ऑफिस के वर्क से, प्रेशर से वो बहुत परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ऑफिस का गुस्सा अक्सर वह घर में आकर बच्चों पर निकालता था, बीवी पर भी निकालता था, और घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा बना रहता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में का होना या ना होना बराबर है। जब भी वह दोस्तों या रिश्तेदारों के कॉल्स आते थे, उन्हें कट कर दिया करता था और गुस्सा करने लगता था। एक दिन वह अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास आया और बोला कि पापा, मेरा होमवर्क करा दीजिए। उसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट कर बोला, जाओ यहां से, मैं क्या यहां होमवर्क कराने बैठा हूं। थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, होमवर्क कराना चाहिए था। फिर वह बच्चे के कमरे में गया और देखा तब तक बच्चा सो चुका था और कॉपी उसके चेहरे पर रखी हुई थी, क्योंकि बच्चा होमवर्क करते करते सो गया था। उसने कॉपी उठाई और सोचा, चलो इसे नीचे रख देते हैं जिससे बच्चा आराम से सो सके। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया, चलो देख लेते हैं आखिर ऐसा क्या होमवर्क था जिसमें बच्चा मदद मांग रहा था। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था कि वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर उस बच्चों के एक छोटा सा ऐसे लिखना था। तो कुछ पैराग्राफ बच्चे ने लिख दिए थे, जिससे पहला था, थैंक यू सो मच उन सभी फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में तो हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में धीरे धीरे जिनकी वजह से हम सभी लोग ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन जिसकी वजह से हम जाग जाते हैं, जिससे हमें अचानक से पता चलता है कि हम जिंदा हैं और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। थैंक यू सो मच गॉड आपका कि आपकी वजह से मुझे मेरे पापा मिले, मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए, जो शुरू में तो मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे खिलौने लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और बहुत सारा प्यार भी करते हैं। तो ऊपर वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो उसके पापा ही नहीं है। ये आखिरी की जो लाइन थी, इसी लाइन ने उस बंदे को झकझोर कर रख दिया, अंदर तक हिलाकर रख दिया और वह अचानक से नींद से जाग गया। उसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे की इन बातों से यह बंदा खुद में बोलने लगा, थैंक यू सो मच गॉड, आपकी वजह से मेरे पास घर है। क्या हुआ जो मैं EMI भर रहा हूं, लेकिन कईयों के पास तो घर ही नहीं है। थैंक यू सो मच गॉड, आपकी वजह से मेरे पास मेरा परिवार है, क्योंकि कईयों के पास परिवार ही नहीं होता, वो दुनिया में अकेले हैं। थैंक यू सो मच गॉड, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है, जॉब है। क्या हुआ जो इतना वर्क लोड है, वर्क प्रेशर है, लेकिन कईयों के पास तो जॉब ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे जिंदगी दी। ये छोटी सी कहानी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा मंत्र देती है कि जिंदगी में जो कुछ मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपको अपनी ताकत को पहचानना है
और जाते जाते एक बात फिर से जरूर कहना चाहूंगा कि गॉड ने हमें जो भी कुछ दिया है वह वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वह जो हमें अच्छा लगे। और जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू कहना ना भूलिए। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।